बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और इसके चैप्टर का जो पहला टॉपिक है आपके पास वो है कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक हैं जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने आवेशों के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम निकाल दिया। यानी कि उन्होंने देखा कि भाई जो दो आवेश हैं उनके बीच में फोर्स लगता है, तो वो फोर्स कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे वो काम करता है, उसी के बेस पे इन्होंने एक नियम दे डाला। और जो नियम आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो कार्य करने वाला आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में आपको अभी बताऊंगा, थोड़ा पहले ध्यान दे लीजिए। नियम में बता देता हूं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करने वाला जो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल है, तो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बात तो ये देखी इन्होंने। दूसरी बात क्या देखी है कि जो ये फोर्स लग रहा है इन दोनों आवेशों के बीच में, ये जो फोर्स है ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जो आपको बताया था हमने कि जो हमारे पास आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, ये क्यों आया शब्द, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि आपको पता भी होगा कि अगर हम दो आवेशों की बात करें, अगर हमारे पास दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों निगेटिव हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि दूर भगाने वाला। आपको पता भी है कि एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती, पता है ना। तो जब दोनों सेम हो गए तो आपस में कैसे सही रह सकते हैं, तो इसलिए दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और दूसरी बात आपको पता भी है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक चार्ज होता है, यानी आवेश होता है, और दूसरा ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी कि आवेश होता है, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भाई आपको पता है कि जब अलग अलग प्रकृति के होते हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों का नाम दिया गया है। और मैं आपको थोड़ी सी बात और बता दूं कि जो ये नियम दिया गया है, कक्षा 11 में आपने एक नियम पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये थोड़ा थोड़ा उसी से मेल खाता है, उसी की कॉपी है। उसमें फर्क क्या था, उसमें इसमें ये फर्क है, उसमें जो थे दोनों द्रव्यमान थे, इसमें दोनों क्या है, आवेश हैं। और आपको देख ही रहा होगा कि मान लो ये हमारे पास आवेश Q1 है, ये हमारे पास आवेश Q2 है, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, r दूरी पर रखें। ठीक है। तो इनके बीच में एक लगता है। वहां भी सेम वही था कि दो द्रव्यमान रखे थे ब्रह्मांड में, दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला जो वहां क्या था, आकर्षण बल ही था। उनके जो द्रव्यमान थे दोनों, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो नियम है उस नियम से थोड़ा मैच खाता है। बस फर्क क्या है कि वहां द्रव्यमान थे, दो पिंड थे यानी कि, और यहाँ क्या है, दो बिंदु आवेश है। अब आगे हम इसे नियम को सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। नियम में आगे प्राप्त क्या हुआ, ये फोर्स कैसे काम करता है। देखिए, माना दो आवेश हमारे पास में Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, r मीटर है। यानी कि ये r मीटर की दूरी पर एक दूसरे से दूर रखे हैं। ठीक है। तो जो फोर्स यहाँ इसमें जो नियम में दो बातें बताइए कि जो फोर्स है दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो हमारे पास में है कि F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। दूसरी बात क्या कही है कि जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। ठीक है। दोनों समीकरणों को आप मिला सकते हो, समीकरण लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए। ठीक है। तो अब आप देखिए कि F जो है अनुक्रमानुपाती, ये लिख देंगे हम Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा, r²। और प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता भी होगा कि जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ कोई ना कोई नियतांक ले आता है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही काम करेंगे, एक नियतांक लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा, नियतांक ले लिया हमने K और लिख दिया Q1 Q2 और बटे में r²। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा कोई भारी चीज नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है क्या बताया है मैंने। ठीक है। तो अब यहाँ प्रयोगों द्वारा एक बात देखी गई कि वैसे ये जो K है नियतांक तो है ही, हम लिख भी सकते हैं जहां
के एक नियतांक है और जो इसका मान रखा गया है कि वायु निर्वात के लिए, ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं यहां वायु ऑब्लिक निर्वात। अब प्यारे बच्चों ये कहां से आ गया वायु निर्वात, मैं आपको बता देता हूं। यदि इन दोनों आवेशों के बीच में वायु भरी हो या निर्वात हो, तो यहाँ जो के है आपके पास में, इसका जो मान दिया हुआ है वो दे रखा है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के को आप छोटा के भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मान दिया हुआ है और इसका जो आंकिक मान होता है वो होता है 9 गुना 10 की पावर 9, ये इसका मान होता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका मान कितना होता है, 9 गुना 10 की पावर 9। और जो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि आपका एक प्रश्न और जायज बनता है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम वायु निर्वात ना भरे इसमें क्या हो सकता है, फिर तो इसमें होगा परावैद्युत पदार्थ, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ डाल दिया जो इस फोर्स को कमजोर कर सकता है, बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वैसे तो वायु निर्वात में ही ये बढ़ेगा और अगर इसके बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दिया तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। उसके बाद इसका मान जो आएगा वो कम आएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में यदि वायु निर्वात हो रहा तो यहाँ आप फिर क्या ले सकते हो, जैसे हमने लिखा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का मान लिखा है तो, लेकिन यहाँ एक बड़ा के ले लेते हैं हम, तो फिर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ वो देगा कि भाई मान लो परावैद्युत पदार्थ के है, परावैद्युत पदार्थ कुछ डाल दिया है और उसका परावैद्युतांक कितना है, के है, तो के का कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान देगा वो। तो यहाँ अगर वायु निर्वात के लिए रखेंगे तो ये जो के यहाँ लिखा, ये तो छोटा के है, ये बड़ा के है, इसका मान वायु निर्वात के लिए 1 रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी से भूल जाओ आप, हमारे पास में तो वायु निर्वात के लिए है, तो हम क्या कर सकते हैं, F बराबर आपके पास में हो जाएगा, इसकी जगह रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये आपके पास में फोर्स निकल गया है जो दो आवेशों के बीच में कार्य करता है और मात्रक आपको पता ही है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन है। अभी बात करते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने। यहाँ G और यहाँ m1 m2 बटे R स्क्वायर, यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। तो नियतांक तो कुछ ना कुछ ले जाता है, वो देखना पड़ता है कि प्रयोग द्वारा कौन सा सही सुटेबल बैठेगा इसमें। तो यहाँ G लिया गया था, लेकिन यहाँ जो नियतांक है वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है मेरे बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये जो हमने कूलाम का नियम बताया है वो समझ में आ गया होगा। और मैं इसमें थोड़ी सी बातें और बताऊंगा आपको। जो ये एप्सिलॉन नॉट लिया है 4 पाई का, तो आपको पता ही होगा एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका नाम लिखा हुआ है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसका कुछ आंकिक मान भी होता है। जो आंकिक मान इसका होता है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, वो आप नोट कर लेना 8.85 गुणा 10 की पावर -12। और मात्रक जो होगा इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड की क्लास में ज्यादातर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या आपको डायरेक्टली अति लघु प्रश्न में पूछ ले। इसकी विमा भी होती है कुछ, वो विमा भी मैं आपको बता दूं। इसकी जो विमा होती है वो होती है m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। यानी क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसकी विमा m की पावर -1 l की पावर 3, क्या बोला था मैंने, m की पावर -1 l की पावर -3 और t की पावर जो 4 है a की पावर 2 है। l की पावर -3 t की पावर 4
और a की पावर 2, ये इसकी विमा है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ विमा, n की पावर -1, l की पावर -3 और t की पावर 4 और a की पावर 2, ये किसकी विमा है? निर्वात की विद्युतशीलता की विमा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच सके।